बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ देगी स्टाइल में अरवी गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे, लेकिन ये रेसिपी इंतहाई आसान और मज़ेदार बनकर तैयार होगी। इसमें हमें कोई प्याज को अलग से निकाल के मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ही स्टेप करते हुए हम ये सालन तैयार कर लेंगे। अरवी गोश्त बनाने के लिए मैंने एक पतीली ली है और उसमें 3/4 कप यानी पौना कप तेल शामिल किया है। आप इसको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। साथ ही इसमें 2 छोटी इलायची और 2 से 3 ही लौंग शामिल कर दिए हैं। और यहाँ 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने बारीक स्लाइसिस में कट करके वो इसमें शामिल कर दिया है। अब इस प्याज को फ्राई करते हुए हमें लाइट गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा ओवर ब्राउन नहीं करना, लेकिन खूबसूरत गोल्डन कलर आना इस पर शुरू होगा तो फिर हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंस्टाग्राम फेसबुक पर हमको फॉलो भी कर लें। आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छा सा खूबसूरत गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो यहाँ मैंने तकरीबन आधा किलो गोश्त इसमें हड्डी वाला बकरे का शामिल कर दिया है। ये थोड़ा सा कम है आधा किलो से, लेकिन ये जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ ये ऑलमोस्ट आधा किलो गोश्त की ही है। तो आप आधा किलो गोश्त में आधा किलो अरवी डाल सकते हैं। गोश्त को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम हीट पर फ्राई कर लिया है और साथ ही 2 खाने के चम्मच लेवल करके मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। मेरे पास ये फ़िरोज़न पेस्ट मौजूद था, तो आप ताज़ा या फ़िरोज़न कोई भी इसमें डाल सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा पानी डाला है और इसको मैंने मीडियम हीट रखते हुए अच्छे से भून लिया है, गोश्त को और लहसुन अदरक को। अब यहाँ मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी, जिसमें 1 खाने का चम्मच लेवल करके लाल मिर्च का पाउडर है, हस्बे ज़ायका नमक है, 1 खाने का चम्मच ही मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है। बस इन मसालों के साथ हमें इसे अच्छे से 1 आधे मिनट तक मिक्स करना है लो हीट रखते हुए। और ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हम इसमें गोश्त गलाने का पानी शामिल कर देंगे। मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी इसमें शामिल किया है, जिसमें ये गोश्त गल जाएगा और हमें इसको 80 to 90% तक गला लेना है। मतलब हल्की सी कसर छोड़ देंगे ताकि जो कसर इसमें रह जाए वो फिर अरवी के साथ जो है वो निकल जाएगी गोश्त गलने की। पानी डाल के एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आएगा इसको कवर करके मैं गोश्त को गलने के लिए रख दूँगी। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इस रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तकरीबन 40 मिनट के बाद जो है वो गोश्त अच्छा खासा गल गया था और इसमें हल्की सी कसर मौजूद थी। इस स्टेज पर हम इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे अच्छे से भूनते हुए। हमें इस स्टेज पर इस सालन को अच्छे से भूनना है ताकि जो प्याज है वो हमारे सालन में ऊपर तैरती हुई नज़र ना आए और इसका जो दाना है वो प्याज का बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब यहाँ मैंने आधा किलो अरवी ली थी और उसको छील कर मैंने 1 चाय का चम्मच नमक लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसको अच्छे से धो के ड्राई कर लिया और फिर इस सालन में शामिल कर दिया। इससे इसका जो लेस है नमक लगाने से वो ख़त्म हो जाता है अरवी का। अरवी के साथ ही मैंने इसमें 3/4 कप या पौना कप दही का शामिल किया है और दही शामिल करते हुए मैंने चूल्हा हल्का किया था ताकि दही फट ना जाए सालन में जाके। एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर चूल्हे को तेज़ करके इसका जो पानी है दही का वो ड्राई कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को एक अच्छे से हमने भून लेना है। भुनाई करते हुए दही का पानी खुश्क हो जाएगा और ऑयल ऊपर आने लगेगा तो हम इसमें शोरबे के लिए पानी शामिल कर देंगे। मैंने तकरीबन 1.5 से 2 कप शोरबे के लिए पानी शामिल किया है। आप इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं शोरबे को। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, एक बॉयल आने का वेट करेंगे और फिर इसमें 1 से 2 हरी मिर्चें शामिल करके ढककर अरवी के गलने तक इसको पका लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट में हमारा ये सालन बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। गोश्त भी गल जाएगा जो कसर हमने छोड़ी थी और अरवी भी अच्छे से गल जाएगी। इंतहाई लजीज और मज़ेदार ये सालन बनकर तैयार होगा। आप घर की रोटी के साथ और ख़मीरी तंदूरी रोटी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। यकीनन ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें अता फ़रमाए। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।